सबसे पहले तो बड़ा दुख है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा बलात्कार का अपराधी अब फिर से खुली हवा में सांस लेगा। तक नहीं की तो जब तक सत्तासीनों से संरक्षण नहीं मिलता, ऐसे आरोपी जो है अपराधी तब तक नहीं बन पाते और फरार तब तक नहीं हो जाते जब तक सत्तासीनों का संरक्षण नहीं है। और जिस तरीके का इनका लगातार है, मैंने कहा ना, ये आरएसएस के संस्कार है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं को आरएसएस के अंदर महिलाओं को जगह ही नहीं है कोई। अब कहते हैं जी एक नया हमारी विंग है। अरे विंग तो कांग्रेस पार्टी में भी महिलाओं की अलग है, भाजपा में भी अलग। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती जी हैं। मैम, कुलदीप सेंगर को जो है दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कल पीड़िता ने और उनकी मां ने और एक्टिविस्ट योगिता बयाना ने इंडिया गेट पे प्रदर्शन भी किया, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। कैसे देखिए, ये बात सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते सबसे पहले तो बड़ा दुख है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा बलात्कार का अपराधी अब फिर से खुली हवा में सांस लेगा। उस बच्ची ने कितना दुख और कितनी पीड़ा सही, उसके परिवार के दो लोगों की हत्या हो गई। उसके बावजूद जब वो प्रदर्शन करने बैठती है, घसीटा जाता है। हमने इससे पहले एक दृश्य देखा था जब एक हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और उसके बाद उन्हें भी इसी तरह घसीटा गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अम्मा आरएसएस ने यही संस्कार दिया है क्या भारतीय जनता पार्टी को, कि महिलाओं का अपमान कीजिए और महिलाओं को जो अपमानित करे, जो बलात्कार का अपराधी, उसे संरक्षण दीजिए? कुलदीप सेंगर, रामदुलार गौंड, प्रज्वल रेवन्ना, चिन्मय आनंद और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश, शिवपुरी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां मंदिर के अंदर एक मंदिर का महंत एक लोधी ओबीसी हिंदू बेटी का बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद वो बलात्कार से प्रेग्नेंट होती है। 1.5 साल का आज उसका बच्चा हो गया, मगर आज तक बाबा आरोपी, बलात्कार का आरोपी ब्रिजेश शर्मा अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ। एसपी साहब कहते हैं जी नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा बड़ा डॉन हो गया है जो अभी तक नहीं मिला? 1.5 साल से ऊपर हो गया। या तो बहुत बड़ा डॉन है, नहीं तो उसके पीछे कोई सत्तासीन डॉन है। बताइए ना, आपकी मंशा क्या है? क्या वो पिछड़े जात की बच्ची है? क्या वो पिछड़ी बच्ची है? वो लोधी समाज से आती है, तो क्या वो हिंदू की बेटी नहीं रह जाती क्या? इसीलिए आप उसे न्याय नहीं दिलाना चाहते, इसीलिए उसकी आर्थिक सहायता अभी तक नहीं की। तो जब तक सत्तासीनों से संरक्षण नहीं मिलता, ऐसे आरोपी जो है अपराधी तब तक नहीं बन पाते और फरार तब तक नहीं हो जाते जब तक सत्तासीनों का संरक्षण नहीं है। कुलदीप सेंगर को भी था सत्तासीनों का संरक्षण, लगातार रहा। भाजपा पूरी अड्डी होकर उसके सामने खड़ी रही, कोर्ट का आदेश होने तक। जब कोर्ट का आदेश हुआ तभी कार्रवाई हुई। तो इसमें भी क्या कोर्ट को ही आदेश करना पड़ेगा? तो ये जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपमानित करने का जो संस्कार है वो आरएसएस से सीख कर आई है और उसको समय समय पर आईना दिखाने का काम मोदी जी भी करते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी समय समय पर करते हैं, इनके ठगबंधन के लोग भी करते हैं। तो मुझे लगता है ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण, और कोर्ट को इसका पुनः संज्ञान लेना चाहिए और इसे जेल की सलाखों के पीछे कुलदीप सेंगर को भेजा जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़ा हुआ एक और मामला है अंकिता भंडारी का, उत्तराखंड का। कल उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरेश राठौर जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी ने एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो उसमें सम्मिलित है। उनका कहना है, दोबारा पूछिए मुझसे एक बार। उत्तराखंड की जो भंडारी केस है, अंकिता भंडारी मामले में, तो वहाँ के जो पूर्व बीजेपी के विधायक थे सुरेश राठौर, उनकी पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है। अब ये बताइए कि पत्नी से बेहतर कौन बता सकता है कि उसका पति क्या करता है? अगर पत्नी आरोप लगा रही है तो आरोपों में दम तो होगा, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये कैसे इस तरह का, ये महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है, ये क्लियर करें ना। इस देश में ये कौन सा शासन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? और जिस तरीके का इनका लगातार है, मैंने कहा ना, ये आरएसएस के संस्कार है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं को, आरएसएस के अंदर महिलाओं को जगह ही नहीं है कोई। अब कहते हैं जी एक नया हमारी विंग है। अरे विंग तो कांग्रेस पार्टी में भी महिलाओं की अलग है, भाजपा में भी अलग है, लेकिन वो तो महिला ही रहेंगी ना, महिला की अध्यक्ष जो बनती है। लेकिन आपने कभी भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आध महिला बनाई तो नाम बताएं। कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की दी। भाजपा एक आध का नाम तो बता दे, शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। सवाल लेना चाहूंगा कि कोडिन का मामला उठाया उत्तर प्रदेश कफ सिरप का आप लोगों ने, लेकिन योगी जी ने सदन में कहा कि इससे एक भी मौत नहीं हुई है और इसके तार जो समाजवादी पार्टी, मतलब मौत का इंतजार करें, मौत का इंतजार करें। योगी आदित्यनाथ जी को शर्म भी नहीं है ये बात बोलते, वो भी सदन में खड़े होकर। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश में 25 बच्चे कफ सिरप पीने से मृत्यु हुई। मंत्री जी तब तक निकलकर बच्चों के मृतकों पर, मतलब परिवार के घर नहीं पहुंचे जब तक कि जीतू पटवारी जी और उनके कांग्रेस के हमारे संगठन ने प्रेस वार्ता नहीं की, विरोध नहीं किया, तब तक इनकी नींद नहीं खुली। और ये HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया जाता है बच्चों को इसी मध्य प्रदेश में। नवजात शिशुओं को चूहे कुतर देते हैं जी। नवजात शिशु ICU में जलने का आग लगती है तो उसमें भेंट चढ़ जाता है एक नवजात शिशु।
क्या कर रखा है इन्होंने? तो हम तो कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जब स्वास्थ्य मंत्रालय खुद वेंटिलेटर पर है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठे बैठे क्या बतौलेबाजी कर रहे हैं? देश की हालत देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वास्थ्य आपदा इस समय देश में है, और चाहे दिल्ली का प्रदूषण हो, चाहे कफ सिरप की बात हो, चाहे ये मुझे लगता है बहुराज्यीय घोटाला है, इसकी न्यायिक जांच सेवारत या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज की देखरेख में एक न्यायिक कमेटी आयोग बनना चाहिए, और उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें इनकी जांच एजेंसियों पर तो रत्ती भर भरोसा है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।